गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 5 अक्टूबर, क्लास 9th के लिए साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 40। तो हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट वर्कशीट में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। जो भी हम फोर्स लगाएंगे और जो उसमें मोमेंटम में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। चलिए देखते हैं। दिस लॉ गिव्स ए न्यू क्वांटिटी नोज एज मोमेंटम। अब मोमेंटम वर्ड आपने पहली बार सुना है, तो मोमेंटम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मोमेंटम विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी और मास जो है ऑब्जेक्ट का, उन दोनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा? जिसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो ये जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट बाय पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन है। एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम क्या है एग्जैक्टली? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ द ऑब्जेक्ट। p इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इक्वेटिंग इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, ये आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये फॉर्मूला। चलिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी हुई है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि हम कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और जो उसने टाइम लिया है वो t लिया है, और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, उसको हमने f लिया है। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो इनिशियल में v हमारा u हो गया तो एम यू हो गया, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? पी टू इज इक्वल टू एम टू। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पी टू माइनस पी वन। आप माइनस करोगे, एम कॉमन लोगे, ये आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय टी, टाइम से डिवाइड करते हैं। यहाँ डिवाइड किया आपने टाइम से। ठीक है, अब जो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। अब जो हमारा चेंज इन मोमेंटम p जो निकला है वो हमारा ये निकला है एम वी माइनस यू अपॉन टी। आपने यहाँ रख दिया, ये कांस्टेंट कहलाता है। ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल, इसके लिए हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं, हम k रखते हैं मोस्टली। ठीक है, पी एफ इज इक्वल टू के, ताकि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाए। के एम वी माइनस यू अपॉन में टी। आपका v माइनस यू अपॉन में टी एक्सेलरेशन होता है, तो f इज इक्वल टू के एम ए। अगर हम k को 1 ले लें तो f इज इक्वल टू एम में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, मास दिया हुआ है आपको, टाइम दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको, u दिया है, फाइनल वेलोसिटी दी है, v दी है, आपको फोर्स निकालना है। आप इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए, इसके बाद में बोल रहा है कि टाइम अगर 5 सेकेंड हो जाता है तो वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटा इसी वाले फॉर्मूले से ही हमने निकाला है, v रहने देंगे और सारी चीज़ें दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा सेकेंड का आंसर आप यहाँ से करेंगे, सॉरी फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से करेंगे। सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए कार पार्क्ड एट रोड साइड। अगर कोई कार है, अब वो एक जगह खड़ी हुई है, पार्क्ड है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? उसका मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि p इज इक्वल टू एम ए होता है, सॉरी p इज इक्वल टू एम वी होता है। ये अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, ये देखिए। ठीक है, तो p इज इक्वल टू एम वी। अब वो रुकी हुई है गाड़ी, तो उसमें वेलोसिटी तो 0 हो गई ना, तो वेलोसिटी 0 हो गई तो मोमेंटम पूरा क्या हो जाएगा? 0। थर्ड क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, आपको मास दिया हुआ है, इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। ये u हो गया, ये v हो गया, t हो गया। आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने ऊपर देखा था, ये देखिए। f कैसे निकालते हैं बेटा? m इंटू वी माइनस यू अपॉन बाई टी। इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा।
फोर्थ क्वेश्चन, ए ट्रक ऑफ 1000 ग्राम मास इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना, कैलकुलेट दिस मोमेंटम। मोमेंटम होता है P = mv, तो आपका m 1000 हो गया, v 0.5 हो गया, मल्टीप्लाई कर देना, मोमेंटम निकल जाएगा। डिफाइन मोमेंटम, ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। तो बेटा देखो मोमेंटम डिफाइन करना है, आप यहाँ से कर देना, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट P = mv। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप मोमेंटम के बारे में ये भी लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने नीचे आंसर सॉल्व किए हुए हैं न्यूमेरिकल, जो 2 न्यूमेरिकल हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।